साल था 2008। दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। इसी बीच न्यूयॉर्क शहर में दो एंटरप्रेन्योर्स एडम न्यूमन और मिगेल मैकेल्वी के पास एक नया आइडिया आया। उन्होंने सोचा, काम करने का एक नया तरीका होना चाहिए जहां फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और बिजनेसेस सब एक साथ एक वाइब्रेंट और कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस शेयर करें। यहीं से वीवर्क की शुरुआत हुई। आइडिया सिंपल था पर पावरफुल। वीवर्क मॉडर्न प्रोफेशनल्स को फ्लेक्सिबल, स्टाइलिश ऑफिस स्पेस देगा, लेकिन सिर्फ डेस्क्स और चेयर्स नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी फीलिंग भी, जहां लोग कनेक्ट करें, कोलैबोरेट करें और आगे बढ़ें। वीवर्क ने सही समय पर सही जगह हाथ मारा। फ्रीलांसिंग भी आराच रहा था और ट्रेडिशनल ऑफिसेज नए जेनरेशन के वर्कर्स को घुटन भरे लगते थे। वीवर्क ने एक अच्छा ऑप्शन दिया, बिलोंगिंग का एहसास, एक वाइब्रेंट कम्युनिटी और फ्लेक्सिबल वर्किंग। इसी प्रैक्टिकलिटी और एस्पिरेशन के दम पर वीवर्क बहुत तेजी से ग्रो हुआ। कुछ ही सालों में न्यूयॉर्क के एक छोटे से कोवर्किंग स्पेस से यह दुनिया भर में फैल गया, सैकड़ों लोकेशंस के साथ। वीवर्क का एक्सपेंशन कमाल का था। कंपनी ने बड़े बड़े शहरों में ऑफिस बिल्डिंग्स लीज पर लिए और उन्हें स्टाइलिश वर्क स्पेसेस में बदल दिया। हर लोकेशन का अपना यूनिक वाइब था, लोकल कल्चर के साथ साथ वीवर्क का कोर एस्थेटिक भी। कंपनी की ग्रोथ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी। पहला, फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस की डिमांड BRH रही थी। स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स, यहां तक कि बड़ी कंपनीज भी कोवर्किंग मॉडल अपना रही थीं। दूसरा, वीवर्क मार्केटिंग और ब्रांडिंग में एक्सपर्ट था। वो सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं, एक लाइफस्टाइल, एक कम्युनिटी, एक मूवमेंट बेच रहा था। इन्वेस्टर्स वीवर्क के डिसरप्शन और कम्युनिटी बिल्डिंग के नैरेटिव से इंप्रेस्ड थे। उन्होंने कंपनी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, जिससे पीक पर इसकी वैल्यू $40 बिलियन तक पहुंच गई। वीवर्क की वैल्यूएशन कई एस्टैब्लिश्ड रियल एस्टेट कंपनीज से ज्यादा थी, जो दिखाता है कि मार्केट को इसके पोटेंशियल पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस तेजी से ग्रोथ के पीछे कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। वीवर्क का बिजनेस मॉडल इनोवेटिव तो था, लेकिन रिस्की भी। कंपनी लॉन्ग टर्म लीसेस पर डिपेंड थी, जबकि मेंबर्स को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देती थी। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का यह मिसमैच एक खतरनाक फाइनेंशियल पोजीशन पैदा कर रहा था। वीवर्क की राइज में जापानीज कंग्लोमरेट सॉफ्टबैंक और उसके CEO मासायोशी सन का बड़ा हाथ था। सन टेक्नोलॉजी कंपनीज में बोल्ड बेट्स लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने वीवर्क को सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी टेक कंपनी माना। सन के गाइडेंस में सॉफ्टबैंक ने वीवर्क में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए और लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया। इस इन्वेस्टमेंट से वीवर्क और भी अग्रेसिवली एक्सपैंड हुआ। नए लोकेशंस बहुत तेजी से खुलने लगे। लेकिन सॉफ्टबैंक के इन्वेस्टमेंट ने वीवर्क के बिजनेस मॉडल की कमजोरियों को भी छुपा दिया। हर सॉफ्टबैंक इन्वेस्टमेंट के साथ वीवर्क की वैल्यूएशन बढ़ती गई, जिससे सक्सेस का नैरेटिव और मजबूत होता गया। इससे और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए और ग्रोथ और हाइप का एक साइकिल बन गया। लेकिन वैल्यूएशंस हमेशा रियलिटी नहीं दिखाते। सॉफ्टबैंक के इन्वेस्टमेंट की आलोचना भी हुई। कई लोगों ने वैल्यूएशन पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या वीवर्क कभी हाइप पर खरा उतरेगा। लेकिन सन का कंपनी पर और नोइमान के विजन पर भरोसा अटूट था। जैसे जैसे वीवर्क एक्सपैंड हुआ, प्रॉब्लम्स दिखने लगे। CEO एडम न्यूमन के लैविश स्पेंडिंग की रिपोर्ट्स आईं, प्राइवेट जेट, एक्सट्रावेगेंट पार्टीज और रियल एस्टेट डील्स जो उन्हें पर्सनली बेनिफिट करते थे। वीवर्क के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल उठे। न्यूमन ने कंपनी को ऐसे स्ट्रक्चर किया था कि उन्हें पूरा कंट्रोल था, जबकि उनके डिसीजंस इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स को अजीब लगते थे। न्यूमन के पर्सनल इंटरेस्ट्स और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट्स के बीच का डिफरेंस धुंधला होता जा रहा था। इंटरनली वीवर्क की रैपिड ग्रोथ से ऑपरेशनल चैलेंजेस आए। सैकड़ों लोकेशंस पर कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मेंटेन करना मुश्किल था और एम्प्लॉई मोराल डाउन हो गया, क्योंकि कंपनी का फोकस कम्युनिटी बिल्डिंग से हटकर रिलेंटलेस एक्सपेंशन पर हो गया। ये इश्यूज कंसर्निंग तो थे, लेकिन इनिशियली उन्हें रैपिडली स्केलिंग कंपनी की ग्रोइंग पेन्स माना गया। पर ये आगे आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स के संकेत थे। सेक्शन 5, विजनरी वर्सेस CEO टकराव। एडम न्यूमन एक कैरिस्मेटिक और अनकन्वेंशनल लीडर थे। वीवर्क के लिए उनका ग्रैंड विजन था सिर्फ शेयर्ड वर्क स्पेसेस नहीं, एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाना। उनकी एनर्जी और विजन को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी ने इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज और मेंबर्स को अट्रैक्ट किया। लेकिन न्यूमन का लीडरशिप स्टाइल एक प्रॉब्लम भी बना।
उनके ग्रैंडियोस प्रोनाउंसमेंट्स और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया। क्रिटिक्स का कहना था कि वो कंपनी के फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी से ज्यादा वीवर्क की इमेज और अपने पर्सनल ब्रांड पर ध्यान देते थे। नुईमान के विजनरी लीडरशिप और एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी चलाने की रियलिटी के बीच टेंशन अंततः ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई। जैसे ही वीवर्क 2019 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए तैयार हुआ, इन्वेस्टर्स कंपनी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर और नुईमान के इन्फ्लुएंस को लेकर चिंतित हो गए। आईपीओ विथड्रॉ कर लिया गया, जो वीवर्क के लिए टर्निंग पॉइंट था। कंपनी की वैल्यूएशन गिर गई और नुईमान को सीईओ पद छोड़ना पड़ा। जैसे ही वीवर्क अपने फेल्ड आईपीओ से उबरने की कोशिश कर रहा था, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, जिसने कंपनी की हालत और खराब कर दी। लॉकडाउन्स और सोशल डिस्टेंसिंग ने बिजनेसेस को रिमोट वर्क पॉलिसीज अपनाने पर मजबूर किया, जिससे शेयर्ड ऑफिस स्पेस की डिमांड घट गई। वीवर्क, जिसने कोवर्किंग के ग्रोथ पर अपना फ्यूचर बेट किया था, मार्केट के इस सडन चेंज के लिए तैयार नहीं था। कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया और लॉसेस भी आज गए, क्योंकि मेंबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए या रेंट रिलीफ मांगा। पैंडेमिक ने वीवर्क के बिजनेस मॉडल की कमजोरियों को एक्सपोजे कर दिया। लॉन्ग टर्म लीसेस और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का मॉडल ग्लोबल क्राइसिस में टिक नहीं पाया। वीवर्क का की सेलिंग पॉइंट, कम्युनिटी फीलिंग, भी खत्म हो गया, क्योंकि ऑफिसेज खाली थे और सोशल इंटरैक्शन ऑनलाइन हो गया। पैंडेमिक वीवर्क के लिए आखिरी झटका था। फेल्ड आईपीओ और इंटरनल टर्मोइल से जूझ रही कंपनी अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना कर रही थी। कभी $47 बिलियन की वैल्यूएशन वाली वीवर्क की वैल्यू अब बहुत कम हो गई थी। सॉफ्टबैंक, जो कंपनी का सबसे बड़ा बैकर था, को अपने इन्वेस्टमेंट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ। कभी कभी यूनिकॉर्न अब सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा था। वीवर्क ने हजारों एम्प्लॉइज को निकाल दिया, अनप्रॉफिटेबल लोकेशंस बंद कर दिए और लीसेस रीनेगोशिएट करने की कोशिश की। जिस कंपनी ने काम करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज करने का वादा किया था, वो अब खुद को बचाने के लिए जूझ रही थी। बैंकरप्सी से बचने के लिए वीवर्क ने 2020 में सॉफ्टबैंक से रेस्क्यू पैकेज लिया। इस डील से सॉफ्टबैंक को कंपनी का मेजॉरिटी कंट्रोल मिल गया और एग्जिस्टिंग शेयर्स की वैल्यू और कम हो गई। वीवर्क की ड्रामेटिक फॉल ने अनचेक्ड ग्रोथ, एक्सेसिव हाइप और वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डेंजर्स दिखा दिए। वीवर्क की प्रॉब्लम्स ने कोवर्किंग इंडस्ट्री पर जरूर इंपैक्ट डाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे सेक्टर का अंत हो गया है। फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस की डिमांड स्ट्रांग रहेगी, खासकर पैंडेमिक के बाद, जिसने रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क मॉडल्स को बूस्ट किया है। कंपनीज एजाइल और कॉस्ट इफेक्टिव वर्क स्पेस सोल्यूशंस ढूंढ रही हैं, और कोवर्किंग स्पेसेस ट्रेडिशनल ऑफिसेज का अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन वीवर्क की कहानी ने कोवर्किंग इंडस्ट्री में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स की जरूरत को हाईलाइट किया है। कंपनीज जो रैपिड ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देंगी, स्ट्रांग कम्युनिटीज बनाएंगी और मेंबर्स को वैल्यू देंगी, वो लॉन्ग रन में ज्यादा सक्सेसफुल होंगी। कोवर्किंग का फ्यूचर उन कंपनीज द्वारा शेप किया जाएगा जो वीवर्क की मिस्टेक्स से सीखेंगी और मॉडर्न वर्कफोर्स की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अडेप्ट करेंगी। वीवर्क की कहानी एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस वर्ल्ड के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है। ये अनचेक्ड ग्रोथ, एक्सेसिव हाइप और वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डेंजर्स के बारे में एक कॉशनरी टेल है। सस्टेनेबल ग्रोथ की इंपॉर्टेंस, सॉफ्टबैंक के बिलियंस से फ्यूल हुआ वीवर्क का एक्सपेंशन अंततः उसका डाउनफॉल बन गया। कंपनीज को सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उनके बिजनेस मॉडल्स उनके एम्बिशंस को सपोर्ट कर सकें। हाइप के डेंजर्स, वीवर्क का मीटियोरिक राइज हाइप और स्पेकुलेशन से भी फ्यूल हुआ था। इन्वेस्टर्स और मीडिया अक्सर डिसरप्टिव कंपनीज के एक्साइटमेंट में पोटेंशियल रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रांग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत वीवर्क के गवर्नेंस स्ट्रक्चर ने एडम न्यूमैन को बहुत ज्यादा पावर दी, जिससे कंपनी का डाउनफॉल हुआ। स्ट्रांग कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है ताकि कंपनीज सभी स्टेक होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में चलें। अडेप्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस, कोविड-19 पैंडेमिक ने वीवर्क को बहुत नुकसान पहुंचाया और उसके बिजनेस मॉडल की फ्रेजिलिटी एक्सपोज की। कंपनीज को अनफोर्सीन चैलेंजेस के लिए अडेप्टेबल और रेजिलिएंट होना चाहिए। वीवर्क का जर्नी मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन ये इनोवेशन की पावर और कनेक्शन और कम्युनिटी की ह्यूमन डिजायर को भी हाईलाइट करता है। कोवर्किंग इंडस्ट्री वीवर्क के एक्सपीरियंस से चेंज हो गई है,
लेकिन अडेप्ट और इवॉल्व होने के लिए तैयार है और फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है।